हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑन इंजीनियरिंग फ्रॉली। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ये ग्रिड सिस्टम क्या होता है बूटस्ट्रैप में। तो अगर आपको अपनी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव बनाना है, रिस्पॉन्सिव मतलब क्या कि हर एक वो मोबाइल स्क्रीन, टैबलेट स्क्रीन, लैपटॉप स्क्रीन, डेस्कटॉप स्क्रीन, सभी स्क्रीन के ऊपर वो एडजस्ट हो जाए हमारा वेबसाइट ऑटोमेटिकली, ओके, विद द बेस्ड ऑन दैट स्क्रीन साइज। तो उस चीज़ को करने के लिए हम ग्रिड सिस्टम की मदद से इजीली कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे ग्रिड सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहले हमको थोड़ा बेसिक्स पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये बूटस्ट्रैप 5 की वेबसाइट पे यहाँ पे ग्रिड सिस्टम आपको सर्च करने का है और आपको ये पेज ओपन हो जाएगा जो मैंने अभी खोला था, राइट, दिस वन। सो अभी यहाँ पे ये चीज़ समझने के लिए हम लोग डायरेक्ट प्रैक्टिकल पे जाएंगे, तो वहाँ पे हम लोग समझेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने index.html पेज ओपन करके रखा है। अब मैं इधर HTML का बॉयलर टेम्पलेट लेके आएंगे हम लोग। यहाँ पे लिखेंगे बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम, कुछ इस तरह से, राइट। एंड यहाँ पे हम लोग तीन बॉक्सेस लेके आएंगे, लाइक दिस वन, div into 3, राइट। अभी यहाँ पे ये तीनों बॉक्सेस को मैं इनलाइन स्टाइल करूँगा और यहाँ पे इनका बैकग्राउंड कलर दूंगा मैं। बैकग्राउंड कलर फर्स्ट वन आई गेस येलो, यस, देन कॉपी एंड यहाँ पे इसको मैं दूंगा लिटिल बिट दिस वन, ओके। एंड थर्ड वन इज ओके। सो ये चीज़ हो गया। अभी यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ, सो यू विल सी नथिंग ऑन द स्क्रीन जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे मैं ये जो ड्यू एलिमेंट है इसके अंदर मैंने कुछ कंटेंट लिखा नहीं है, राइट। तो इसको मैं लिखूंगा कंटेनर वन, सॉरी बॉक्स वन, बाद में इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा बॉक्स टू, एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा बॉक्स थ्री, ओके। तो अभी हम देखते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर। तो एज यू कैन सी हमको ये ड्यू एलिमेंट यहाँ पे थ्री बॉक्सेस दिखाई दिए और ये अभी फुल विड्थ क्यों ले रहा है, क्योंकि हमें पता है ड्यू एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है तो वो पूरी की पूरी विड्थ लेगा। तो उस चीज़ की वजह से अभी हम इसको स्टाइल करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं तीनों बॉक्सेस को इक्वल हाइट देना चाहता हूँ। उस चीज़ के लिए हाइट दूंगा मैं यहाँ पे 200 पिक्सल, यहाँ पे 200 पिक्सल एंड यहाँ पे भी 200 पिक्सल, ओके। एज यू कैन सी यहाँ पे इस तरह से। लेट्स अभी हम यहाँ से हमारा एक्चुअल बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम हम डिस्कस करेंगे, ओके। तो यहाँ पे हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें एक रो में तीनों के तीनों बॉक्सेस लाने के, राइट। तो उस चीज़ को करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बूटस्ट्रैप को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा हमारे वेब पेज में। उसके लिए यहाँ पे ये CSS लिंक कॉपी करेंगे हम लोग और यहाँ पे टाइटल के ऊपर हेड टैग में पेस्ट करेंगे कुछ इस तरह से, ओके। नाउ हम लोग बूटस्ट्रैप के प्रॉपर्टीज इजीली हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी ये तीनों के तीनों जो बॉक्सेस है इसको सबसे पहले एक पेरेंट कंटेनर में लेके आना पड़ेगा। उस चीज़ को करने के लिए यहाँ पे सेक्शन टैग का यूज़ करूँगा मैं और यहाँ पे उसके अंदर मैं पेस्ट करूँगा और ये जो कंटेनर है सेक्शन टैग, इसको मैं बूटस्ट्रैप के क्लासेस दूंगा। सो सबसे पहले मैं यहाँ इसको दूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स, ओके। बाद में यस डिस्प्ले फ्लेक्स दूंगा तो ये एक लाइन में आ जाएंगे कुछ इस तरह से, ओके। अभी यहाँ पे हमें इनका विड्थ एडजस्ट करने का है बेस्ड ऑन द स्क्रीन साइज। अभी ये एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन साइज है, राइट। एक्स्ट्रा लार्ज क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे ग्रिड सिस्टम के डॉक्यूमेंटेशन में अगर ध्यान दें तो यहाँ पे एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन साइज आर द स्क्रीन साइज विच आर
ग्रेटर देन 1200 पिक्सल, राइट। तो अभी हम हमारा एक्चुअल अभी जो करंट स्क्रीन साइज है वो देखते हैं कितना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारा स्क्रीन साइज अभी करंटली क्या है 1496, मतलब इट फॉल्स इन दिस एक्स्ट्रा XXL स्क्रीन साइज, राइट। 1400 हमारा ब्रेक पॉइंट है और हमारा यहाँ पे 1496 है, मतलब ये XXL स्क्रीन साइज के अंदर आ गया, राइट। Okay, now what we want that on this screen size, we want that all three boxes should take equal width, right। अभी equal width लेने का है। okay, अभी सबसे पहले ग्रिड सिस्टम में फंडामेंटल थिंग क्या है, जो हमारा स्क्रीन साइज होता है पूरा एक पेरेंट कंटेनर होता है, वो 12 वर्टिकल कॉलम्स में डिवाइड होता है। तो अभी हमें कैलकुलेशन लगाने का है कि अगर 3 बॉक्सेस है और उनको इक्वल विड्थ देने का है मुझे, तो 12 में से मुझे एक एलिमेंट को कितना स्पेस देना चाहिए। सो इफ वी कैलकुलेट, वी विल व्हाट विल डू इज 12 डिवाइड बाय 3 चिल्ड्रंस। तो 12 डिवाइड बाय 3 कितना होता है 4, मतलब क्या कि एक एलिमेंट 4 कॉलम लेगा, दूसरा एलिमेंट नेक्स्ट 4 कॉलम्स लेगा और तीसरा एलिमेंट रिमेनिंग 4 कॉलम्स लेगा। सो इन टोटल वी हैव 4 + 4 + 4 = 12, राइट। सो ये कैलकुलेशन होगा, राइट। तो अभी हम यहाँ पे ये विड्थ असाइन कैसे करेंगे, उस चीज़ को करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे जो पेरेंट क्लास है उसको हम लोग को कॉल यहाँ पे 12 देना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बोला कि ग्रिड सिस्टम में 12 कॉलम्स में डिवाइड होता है, तो यहाँ पे कॉल मतलब क्या, कॉलम, राइट। तो ये हम लोग इस चीज़ से क्या बोल रहे हैं हम लोग कि ये जो सेक्शन है पेरेंट है हमारा, उसको हमेशा ये कॉल 12 लिखा, इसका मतलब क्या है सिंपली कि हर एक स्क्रीन साइज पे ये पेरेंट 12 कॉलम्स लेगा, क्योंकि हमको पेरेंट के साथ कुछ करना ही नहीं है, हम लोग को चाइल्ड को एडजस्ट करने का है बेस्ड ऑन द स्क्रीन साइज, राइट। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, पेरेंट हमेशा 12 कॉलम्स लेगा, मतलब क्या 100% विड्थ लेगा सिंपली। ओके, तो यहाँ पे अभी चाइल्ड के पास आते हैं हम लोग। यहाँ पे ये फर्स्ट चाइल्ड है हमारा। तो फर्स्ट हर एक चाइल्ड को हमने क्या डिसाइड किया था कि हम लोग को 4 कॉलम्स देने के, राइट, क्योंकि 4 3 = 12, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉल 4, ओके। एंड इन द सेम वे आई विल राइट हियर call 4, and in the same way I will write call 4, okay। now what we will do is यहाँ पे थोड़ा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। कुछ इस तरह से, ओके। नाउ वी विल सी ऑन द स्क्रीन, एज यू कैन सी दैट हमारा जो स्क्रीन है वो इक्वली पार्टीशंस में डिवाइड हुआ, जो चिल्ड्रंस है वो इक्वल स्पेस ले रहे, राइट। तो यहाँ पे इस तरह से अभी यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज समझते हैं हम लोग ने क्या क्या लगाया। यहाँ पे कॉल 4, सिर्फ हमने कॉल 4 लिखा, तो इसका मतलब है कि हर एक स्क्रीन साइज के ऊपर यह भी 4 कॉलम स्पेस लेगा। इफ वी श्रिंक द स्क्रीन साइज यू विल गेट टू नो, यहाँ पे हर एक स्क्रीन साइज के ऊपर ये 4 ही कॉलम लेगा। अभी भी हमारा ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। अभी रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम लोग धीरे धीरे इसको क्लासेस ऐड करते जाएंगे, जो यहाँ पे मैंने ये एक्सेस SM MD ये ब्रेक पॉइंट्स मैंने बोले थे, राइट। तो अभी हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि ये जो सेकेंड बॉक्स है हमको इसको ज़्यादा स्पेस देने का है कंपेयर टू बॉक्स 1 एंड बॉक्स 3, ओके। सो बॉक्स 1 एंड बॉक्स 3 should have equal width, but box 2 should have width greater than box 1 and box 3। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें ही एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये 4 + 4 + 4 = 12 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 6 कॉलम्स देंगे, ओके। नाउ व्हाट इज द कैलकुलेशन, 6 + 4 = 10 + 4 = 14, बट हमें 12 कॉलम्स में एडजस्ट करने का है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसमें से एक कम और सॉरी इसमें से एक कम मतलब 3 और इसमें से एक कम मतलब 3। सो नाउ व्हाट इज द कैलकुलेशन, दिस 3 + दिस 3 = 6 और ये बीच में जो चिल्ड्रन है उसका 6, मतलब टोटल कितना मिला के हुआ 12, ओके। नाउ वी विल सी ऑन द स्क्रीन।
तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो ये बीच वाला जो बॉक्स है चिल्ड्रन है वो 6 कॉलम्स ले रहा है, वर्टिकल कॉलम्स, एंड दिस 2 बॉक्सेस आर टेकिंग 3 कॉलम्स। ओके, तो हर एक स्क्रीन साइज के ऊपर अब ये बॉक्स 2 6 कॉलम लेगा और ये बॉक्स 1 एंड बॉक्स 3 3 कॉलम लेगा। ओके, कुछ इस तरह से। ओके, नाउ व्हाट इज आवर सेकेंड रिक्वायरमेंट इज कि हम लोग को क्या चाहिए कि स्मॉल स्क्रीन के ऊपर, ओके ओके, वी विल स्टार्ट फ्रॉम लार्ज स्क्रीन। ऑन लार्ज स्क्रीन दिस 3 बॉक्सेस शुड टेक इक्वल स्पेस, मतलब क्या कि जो पहले लिखा था वैसे इस तरह से। बाद में जैसे ही हम स्मॉल स्क्रीन के ऊपर आते हैं वैसे मुझे क्या चाहिए, ये जो तीनों के तीनों बॉक्सेस है ये 100% वेट ले और एक दूसरे के ऊपर स्टैक हो जाए, मतलब एक दूसरे के ऊपर आ जाए, राइट। ओके, सो ओके, नाउ उसके लिए हम लोग को यहाँ पे देखना पड़ेगा कि अभी स्मॉल स्क्रीन साइज, ओके, स्मॉल एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन साइज मतलब क्या कि हमारा मोबाइल का स्क्रीन साइज, मतलब क्या लेस देन 576 पिक्सल। ओके, तो ये मैं यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा, कॉल SM12, ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये मैं क्या लिख रहा हूँ, कॉल SM4 एंड यहाँ पे लिखना पड़ेगा कॉल 12 यहाँ पे इन द सेम वे। यहाँ पे एंड इन द सेम वे यहाँ पे। अभी इसका मतलब क्या है, अभी सबसे पहले हम समझते कॉल SM4 का मतलब क्या है। यहाँ पे SM देखते पहले क्या है। SM मतलब क्या, SM मतलब वो ब्रेक पॉइंट कि उसका स्क्रीन साइज होता है ग्रेटर देन 576 पिक्सल। हमारा रिक्वायरमेंट भी यही है कि हम लोग को क्या चाहिए कि अगर मोबाइल स्क्रीन साइज हो, मतलब क्या लेस देन 576 पिक्सल हो, तो वो 12 कॉलम्स लेना चाहिए। अदरवाइज ऑन द बिगर स्क्रीन साइजेस दैट इज ग्रेटर देन मोबाइल स्क्रीन साइजेस वो 4 कॉलम में डिवाइड हो इक्वली, राइट। तो यही सेम चीज हमने यहाँ पे अप्लाई किया है कि यहाँ पे कॉल SM4 मतलब क्या कि स्मॉल स्क्रीन साइज और उसके ऊपर जितने भी स्क्रीन साइजेस है उसको उसके ऊपर हमारा ये जो चिल्ड्रन है वो 4 कॉलम लेगा। और कॉल 12 मतलब क्या कि इसके नीचे, मतलब क्या कॉल स्मॉल स्क्रीन साइज और उसके नीचे वो 12 कॉलम्स लेगा, राइट। यहाँ पे अगर हम सिर्फ इस तरह से लिखते तो इसका मीनिंग क्या बनता है, अभी हम स्क्रीन साइज के ऊपर देखेंगे। यहाँ पे ओके, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमको फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी, तो वो स्टैक हो जाएगा। फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी मतलब क्या कि जो हमारे एलिमेंट्स है चिल्ड्रन से वो बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्सिव नेचर वो एक दूसरे के ऊपर स्टैक भी हो सकते हैं बेस्ड ऑन द स्क्रीन साइज। सो एज यू कैन सी अगर स्मॉल स्क्रीन साइज के ऊपर हमारा स्क्रीन साइज है तो वो 4 कॉलम में डिवाइड होगा। और जैसे ही मैं यहाँ पे लेस देन 576 पिक्सल जाता हूँ, यहाँ पे लेस देन 576 पिक्सल, तो हमारा 12 कॉलम्स लेना चाहिए हर एक चिल्ड्रन। सो वी विल सी डैट यहाँ पे आप टॉप में स्क्रीन साइज देख सकते हो, यहाँ पे लेस देन 576 पिक्सल रिमेंबर यहाँ पे। और जैसे ही मैंने 576 पिक्सल के नीचे आया वैसे ही हम लोग देख सकते हैं हमारा जो बॉक्स है वो एक दूसरे के ऊपर आ गए, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे लिखा है कॉल 12 और कॉल 12 के सामने हमने क्या लिखा है कॉल SM4, मतलब क्या कि स्मॉल स्क्रीन साइज एंड उसके ऊपर स्मॉल स्क्रीन साइज एंड उसके ऊपर जितने भी स्क्रीन साइज है उसमें 4 कॉलम लेना चाहिए। तो ये ऐड करने की वजह से ये हमारा कुछ इस तरह से आ रहा है, राइट। अभी अगर मैंने कुछ इस तरह से लिखा कि अगर मुझे मीडियम स्क्रीन साइज हो, मीडियम स्क्रीन साइज मतलब क्या
ग्रेटर देन 568 पिक्सल, ओके 568 पिक्सल, ग्रेटर देन 568 पिक्सल। अभी मुझे क्या चाहिए, अगर यस अभी मुझे क्या चाहिए कि अगर स्मॉल स्क्रीन साइज हो तो ये 12 कॉलम्स ना लेके ये जो चिल्ड्रंस है वो 6 कॉलम्स में डिवाइड हो, या फिर हम लोग क्या करेंगे कि अगर मीडियम स्क्रीन साइज हो, मीडियम स्क्रीन साइज और उसके ऊपर हम लोग को क्या चाहिए, जो चिल्ड्रंस है ये 6 कॉलम्स में डिवाइड हो जाए। तो इसका मतलब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अभी यहाँ पे लिखना पड़ेगा कॉल MD6 सिंपली, और यहाँ पे भी कॉल MD6, और यहाँ पे भी कॉल MD6। अभी यहाँ पे क्या होगा, इसका मतलब इसको रीड करते वक्त यहाँ से रीड करने का, पहले ये प्रॉपर्टी रीड करने का, बाद में ये, और बाद में ये, ओके। तो इससे आपका कंफ्यूजन कम होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, कॉल MD6, इसका मतलब क्या है, ये जो चिल्ड्रन है, ये जो चिल्ड्रन है ये मीडियम स्क्रीन साइज एंड उसके ऊपर जितने भी स्क्रीन साइजेस हो उसके ऊपर ये चिल्ड्रन 6 कॉलम की स्पेस लेगा। बाद में जैसे ही वो स्मॉल स्क्रीन साइज, ऐसा मतलब स्मॉल स्क्रीन एंड मीडियम स्क्रीन साइज के बीच में जितने भी स्क्रीन साइजेस आएंगे उसमें ये जो चिल्ड्रन है ये 4 कॉलम लेगा, ओके। क्योंकि कॉल SM4 का मतलब मैंने क्या बताया था, ग्रेटर देन स्मॉल स्क्रीन साइज, ओके। तो लेकिन लेस देन मीडियम स्क्रीन साइज, क्योंकि इसके आगे स्मॉल स्क्रीन साइज के आगे मैंने मीडियम स्क्रीन साइज का यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाया हुआ है। तो इसका रीड करने का तरीका क्या है, कॉल SM4 एंड कॉल MD6, इसका मतलब ये है कि ग्रेटर देन SM स्क्रीन साइजेस एंड लेस देन MD स्क्रीन साइज, ये जो चिल्ड्रन है ये 4 कॉलम लेगा, ओके। एंड ऑन मीडियम स्क्रीन साइजेस एंड ग्रेटर देन मीडियम स्क्रीन साइजेस ये 6 कॉलम्स लेगा, ओके। और ऑन ऑन बिलो स्मॉल स्क्रीन साइजेस एंड यहाँ पे बिलो स्मॉल स्क्रीन साइज ये 12 कॉलम्स लेगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से यहाँ पे रीड करने का तरीका है, अभी हम स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। और यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखने का है कि इसका टोटल जो होगा मीडियम स्क्रीन साइज के ऊपर, ये 6, ये 6 और ये 6 कितना हो गया, तो ये अभी 12 से ऊपर जा रहा है। तो अभी हम लोग ने यहाँ पे फ्लेक्स ब्रैप प्रॉपर्टी लगाई, तो इससे क्या होगा, ये जो थर्ड वाला चिल्ड्रन जो है वो नीचे ब्रैप हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि हम लोग का ग्रिड सिस्टम क्या बोलता है कि एक रो में एक हॉरिजॉन्टल रो में सिर्फ 12 कॉलम्स हो सकते हैं, राइट। तो अगर 12 से ऊपर अगर कॉलम जा रहे हैं तो जो लास्ट वाला चिल्ड्रन होगा वो ऑटोमेटिकली ब्रैप हो जाएगा और वो 6 कॉलम की स्पेस लेगा। लेट्स सी ऑन द स्क्रीन, यहाँ पे कुछ इस तरह से आप देख सकते हो, ये जो लास्ट वाला चिल्ड्रन है ये ऑटोमेटिकली रैप हो गया, क्योंकि ये मिला के 18 हो रहा था हमारा कैलकुलेशन। तो इसने हमारे ग्रिड सिस्टम ने क्या किया, ये 6 कॉलम्स 12 कॉलम्स हो गए, और जो भी उसके ऊपर जितने भी चिल्ड्रंस हो गए 12 कॉलम्स के ऊपर उसको ये ऑटोमेटिकली रैप कर देगा। एंड यहाँ पे हम लोग ने क्या लिखा है, कॉल MD6 मतलब क्या, मीडियम स्क्रीन साइज एंड इसके ऊपर जितने भी स्क्रीन साइजेस है उसमें ये 6 कॉलम लेगा। तो इसने 6 कॉलम्स लिया, क्योंकि हमारा जो अभी का स्क्रीन साइज है वो XXL है, राइट। यहाँ पे हमने देखा था, यहाँ पे वो ग्रेटर देन 1400 XXL होते हैं। तो ये XXL पे ये कितना कॉलम, तो हमारा एक्चुअल में यहाँ पे मीडियम स्क्रीन साइज है उसके ऊपर मतलब क्या कि ये 6 कॉलम लेगा, ओके। तो हम लोग का अभी रिक्वायरमेंट क्या है कि यस अभी कुछ इस तरह से लेते हैं हम लोग इसको, यहाँ पे
और यहाँ पे राइट। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे बूटस्ट्रैप के क्लासेस लगाए। नाउ दिस इज गेटिंग कॉम्प्लेक्स, राइट, बट डोंट गेट कंफ्यूज कि यहाँ पे हम लोग ने क्या लिखा है। जैसे मैंने बोला कि कभी भी पीछे से स्टार्ट करने का, रीड करने के लिए, राइट। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, कॉल LG3। तो कॉल LG3 का मतलब क्या है कि लार्ज स्क्रीन का ब्रेक पॉइंट एंड उसके ऊपर जितने भी स्क्रीन साइज आएंगे उसके ऊपर ये चिल्ड्रन है, ये 3 कॉलम लेगा। अभी लार्ज स्क्रीन मतलब क्या, LG का मतलब क्या होता है, LG का मतलब होता है कि ग्रेटर देन 992 पिक्सल, ओके, ग्रेटर देन 992 पिक्सल। तो हमारा अभी का स्क्रीन साइज है वो कितने का है, 14 समथिंग था, 1400 के ऊपर ही था हमारा स्क्रीन साइज। तो ये प्रॉपर्टी उसको लगेगा LG3, राइट। तो यहाँ पे LG3 नहीं, यहाँ पे 4 करना पड़ेगा क्योंकि 3 चिल्ड्रन से, तो 12 डिवाइड बाई 3 4। तो यहाँ पे हर एक चिल्ड्रन 4 कॉलम लेगा, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो हर एक चिल्ड्रन है वो 4 कॉलम ले रहे हैं, ओके। तो अभी हम लोग यहाँ पे आते हैं, इसके नीचे मतलब क्या, यहाँ पे इधर मैंने क्या लिखा है, कॉल MD5, ओके। कॉल MD5 इसका मतलब क्या है, मीडियम स्क्रीन साइज एंड उसके ऊपर जितने भी स्क्रीन साइज है उसमें ये चिल्ड्रन 5 कॉलम लेगा, ओके। लेकिन ये मीडियम स्क्रीन साइज के यहाँ पे इमीडिएटली नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या लिखा है, कॉल LG4। तो यहाँ पे अभी ये जो लिखा है इसका स्टेटमेंट क्या होगा, मीडियम स्क्रीन साइज एंड लार्ज स्क्रीन साइज के बीच में जितने भी स्क्रीन साइजेस आते हैं उसमें ये चिल्ड्रन 5 कॉलम लेगा। इस तरह से रीड करने का, ओके। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे अभी मीडियम स्क्रीन साइज कितना होता है, ग्रेटर देन 768 पिक्सल, ओके। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कमेंट में ग्रेटर देन 768 पिक्सल एंड यहाँ पे लेस देन, लार्ज स्क्रीन साइज कितना होता है 992 पिक्सल, तो लेस देन 992 पिक्सल। तो इसके बीच में हमारा जो ये चिल्ड्रन होगा, ये वाला चिल्ड्रन ये 5 कॉलम लेगा, ओके। कुछ इस तरह से रीड करने का। नाउ लेट्स सी, ग्रेटर देन 568 पिक्सल। तो सिर्फ आपको फर्स्ट चिल्ड्रन के ऊपर ध्यान देने का है, यहाँ पे 768 पिक्सल, ओके। तो ये ग्रेटर देन 768 पिक्सल यहाँ पे एंड लेस देन 992 पिक्सल। तो यहाँ पे कुछ चेंज हुआ, यहाँ पे एज यू कैन सी 992 पिक्सल है यहाँ पे। तो इसके आगे जैसे ही मैं जाता हूँ, राइट, तो ये जो है, ठीक है। अभी यहाँ पे ये आपको डिफरेंस समझ नहीं आ रहा, इसका रीज़न है क्योंकि यहाँ पे ये जो चिल्ड्रंस है ये मैंने ऐड करके रखे। इसको मैं अगर कमेंट कर दूँ, यू विल सी द क्लियर डिफरेंस कुछ इस तरह से। तो जैसे ही मैं यहाँ पे और नीचे आता हूँ तो ऐसे ही ये प्रॉपर्टीज अप्लाई होते जाएंगे कुछ इस तरह से, ओके। और यहाँ पे लास्ट में मैंने क्या लिखा था, यहाँ पे कॉल SM6 एंड उसके पहले क्या लिखा था, कॉल 12। इसका मतलब क्या है कि कॉल 12 मतलब क्या कि सारे के सारे स्क्रीन साइज के ऊपर ये 12 कॉलम लेना चाहिए। लेकिन हम लोग ने उसके इमीडिएटली नेक्स्ट क्या लिखा है, स्मॉल स्क्रीन, और उसके ऊपर ये 6 कॉलम लेना चाहिए। अल्टीमेटली मीनिंग क्या बनता है, स्मॉल स्क्रीन साइज के पहले ये जो चिल्ड्रन है ये 12 कॉलम्स लेगा, ये मीनिंग बनता है, राइट। सो इट्स अ गेम ऑफ रीडिंग थिंग्स, ओके। तो यहाँ पे स्मॉल स्क्रीन साइज कितना होता है, ग्रेटर देन 576 पिक्सल, तो उसके पहले ग्रेटर देन 576 पिक्सल के नीचे एज यू कैन सी यहाँ पे इसने 12 कॉलम्स ले ली ऑटोमेटिकली, क्योंकि हम लोग ने ये लिखा था, ये दो चीज़ें, ओके।
So this is all about today's video. So with the help of this we can make our website responsive. एंड यहाँ पे आपको मेक श्योर करने का है कि जो स्मॉल स्क्रीन साइजेस के टैग्स लगे यहाँ पे ये एट्रीब्यूट से इनके जो नंबर हो गए उन नंबर्स का कैलकुलेशन हमेशा 12 होना चाहिए. ओके, if it goes above 12 it will automatically wrap on the next line. Okay, yes. So thank you for today's video.